हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, हाउ टू गेट प्रीमियम क्लाइंट्स, प्रीमियम हाई टिकट इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो भी 5 से 10 हर हफ्ता। गाइस ट्रस्ट मी, आज के डेट पे भी ना, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तब मेरे ऑफिस में 5 से 10 हाई टिकट क्लोजर्स हो रहे हैं। कैसे होते हैं? एंड ट्रस्ट मी, ये सारा काम होता है विदाउट एनी कोल्ड कॉलिंग एंड विदाउट एनी आउटबाउंड एफर्ट्स। भाई ये जादू है, कैसा है? तो गाइज आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, आप देख सकते हो यार, आई वांट टू लर्न करके आपने बौछार कर दिया, तो मेरे को ये वीडियो ऑन डिमांड बनाना पड़ रहा है। तो गाइज हाई टिकट या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेने का बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, 30-50 स्ट्रैटेजीज है जो कि मल्टीनेशनल एजेंसीज यूज कर रहे हैं, राइट? आज उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर एक हैंड पिक किया हुआ स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जो कि एक अमेजिंग एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो गाइस आपको ये समझना पड़ेगा कि एक हाई टिकट क्लाइंट व्हाट दे थिंक बिफोर परचेज, और एक चीप क्लाइंट व्हाट डू दे थिंक बिफोर परचेज। मतलब एक हाई टिकट क्लाइंट अपने बाइंग जर्नी में, मतलब जब आपके पास वो अटेंशन आप उनका ग्रैब करोगे और वो कुछ रिसर्च करते हुए आपके साथ जुड़ेंगे, आपका कस्टमर बनेंगे। ये जो जर्नी होता है ना, इसे बोला जाता है मार्केटिंग फनल या बायर्स जर्नी। ये जर्नी के दौरान वो क्या क्या चीजों के बारे में सोच रहे हैं, क्या क्या चीजों के बारे में एस्पायर कर रहे हैं, उनका गोल क्या है, राइट? ये सारी चीजें वो क्या क्या सोचते हैं, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है और डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर सको अपने तरफ। प्लस एक चीप क्लाइंट वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करता है, उसका मेन गोल क्या होता है परचेज करने से पहले, ये सारा चीज आपको समझना जरूरी है। एक हाई टिकट क्लाइंट हमेशा इस चीज के रिसर्च में रहता है, इस चीज को इवैल्यूएट करने में रहता है कि जब भी वो कोई सर्विस ले रहा है, तो वो सर्विस उनके बिजनेस के अंदर क्या वैल्यू एडिशन करने वाला है। अगर एक कस्टमर एक वेबसाइट का ऑर्डर दे रहा है ना 1 लाख का, उसे पता है कि 1 साल के अंदर वो वेबसाइट उन्हें 12 लाख का बिजनेस लाके देगा। दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर गोल्स। लेकिन एक चीप क्लाइंट्स वो कंफ्यूज होता है उसको तो ये भी नहीं श्योर है कि यार वेबसाइट चाहिए क्यों। एक बंदा जो लोगो बनवाना चाहता है, दे वेरी वेल नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड स्ट्रैटेजी, दे वेरी वेल नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको पता है यार, एक लोगो बिजनेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकता है और क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। लेकिन एक बंदा जो चीप क्लाइंट है, उसके लिए लोगो सिर्फ एक बचपन का प्यार है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक हाई टिकट क्लाइंट और एक चीप क्लाइंट के बाइंग बिहेवियर में ना आकाश और पाताल का डिफरेंस होता है। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने अभी एक नटशेल में एक ब्रीफली आपको बताया कि एक हाई टिकट क्लाइंट होता है वैल्यू सेंट्रिक, वाइल एक चीप क्लाइंट होता है कॉस्ट सेंट्रिक। तो आज का जो टोटल हमारा मुद्दा होने वाला है ना, दिस इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। ये आप कैसे अपने बिजनेस के अराउंड बिल्ड कर सकते हो। यू कैन ओनली बिल्ड व्हेन यू आर फोकस्ड इन वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है गाइस, स्क्रीन पे आ जाओ, वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग। इससे आपको दिन रात जब आप सो भी रहे हो ना, आपके पास हाई टिकट क्लाइंट्स आते रहेंगे, बरसात होते रहेगा। चलो डिटेल्स में देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन डिटेल्स। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, मेरा फेवरेट डायग्राम बना हुआ है। ये है गाइज एक मार्केटिंग फनल, है गाइज, राइट? हमेशा कस्टमर ना फनल के ऊपर से ही आता है, राइट? फ्रॉम टॉप ऑफ द फनल टू बॉटम ऑफ द फनल। तो ये है गाइज टॉप ऑफ द फनल, टोफू या मोफू, एजेंसी लैंग्वेज में टोफू मोफू बोलते हैं, टोफू मोफू और बोफू, राइट? टोफू मोफू और बोफू। टॉप ऑफ द फनल में क्या होता है, लोग रिसर्च फेज में होते हैं और दे इंफॉर्मेशन सीकिंग मोड में रहते हैं, दे इंफॉर्मेशन सीक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मेरे को एक डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्विस सेल करना है फॉर आईटी कंपनी, राइट? मेरा जो कस्टमर होगा ना, जो पोटेंशियली मेरा कस्टमर बनेगा ना, वो आज के डेट पे 6 महीने के बाद जो मेरा कस्टमर बनेगा ना, वो आज के डेट पे हाउ टू जनरेट इंटरनेशनल लीड्स के बारे में रिसर्च कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो टॉप ऑफ द फनल वाले लोग होते हैं ना, जो कि अपना उनके लाइफ में एक इंस्टेंट प्रॉब्लम जनरेट हुआ है, उस प्रॉब्लम के अराउंड कुछ सिम्टम्स जनरेट हुए हैं, राइट? और वो सिम्टम्स को लेके वो क्लैरिटी लेना चाहता है इंटरनेट के ऊपर कि एक्चुअली भाई ये प्रॉब्लम क्या अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मेरे लिए है भी या नहीं।
वेदर दे नीड इमीडिएट सोल्यूशन और नॉट। ये सारे चीजों के ऊपर लोग डिस्कशन करते हैं। उसमें से कुछ लोगों को लगेगा ओ ये जो प्रॉब्लम है अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, हमें सोल्यूशन चाहिए। तो उसमें से कुछ लोग नीचू आते हैं और वो कुछ सोल्यूशन प्रोवाइडर लोगों को इवैल्यूएट करते हैं। दीज आर द फेज जहां पे ना people are actually showing interest towards a solution and they're evaluating it. Third stage में people are ready to buy। ये जो नीचे का bottom of the funnel part होता है ना, people are ready to buy। लेकिन मुद्दा वाला बात क्या है पता है? मुद्दा वाला बात क्या है? Top of the funnel में कोई भी at any given point of time कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट पे ना उन बाइंग जर्नी में या मार्केटिंग फनल में ना अराउंड 60% पीपल आर इन द टॉप ऑफ द फनल, 37% पीपल आर इन मिडिल ऑफ द फनल एंड ओनली 3% पीपल आर रेडी टू बाय नाउ। मतलब ऐसे लोग जो कि सेल चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या हाईली हॉट परचेज बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, दे आर जस्ट 3% इन पॉपुलेशन। आप गलत क्या करते हो पता है? आपका सारा मैसेज, आपका सारा टूल, आपका सारा प्रोस्पेक्टिंग आर ओनली मेंट फॉर दिस 3% पीपल। आप अपने आप से पूछो, आज के डेट पर अगर वेबसाइट भी बना रहे हो ना, आपका एकमात्र मैसेज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जाता होगा, आवर वेबसाइट पैकेज इज गोइंग इन एन ऑफर, ठीक है, 3999 में वी आर गेटिंग एवरीथिंग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर trying to sell those set of people, those who are yes ready to buy now but not from you। आप इन लोगों को मार्केट करने में लगे हुए हो, इस 3% को मार्केट करने में लगे हुए हो जो कि ऑलरेडी एंगेज्ड है जो कि ऑलरेडी एंगेज होके आए हुए हैं। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रपोज ए गर्ल हु इज ऑलरेडी हैविंग ए बॉयफ्रेंड एंड ऑलरेडी एंगेज्ड, उसकी शादी होने वाली है कल, और आप घुस रहे हो बीच में कबीर सिंह की तरह कि भाई मेरे से शादी कर लो, क्या मिलेगा? जूता। दैट इज व्हाट यू आर लिविंग विथ एंड एवरी सिंगल डे। तो गाइस जाग जाओ, लेकिन करना क्या है? सो आपका जितना भी मैसेज होता है ना, यू आर जस्ट सर्विंग टू दिस 3% एंड जस्ट नॉट यू, all the most of the freelancers, they are fighting for this small chunk of pie, but the real business is lying somewhere here guys, जहां पे आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट अपना रिसर्च जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जहां पे वो एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ढूंढना स्टार्ट भी नहीं किया है। दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर रिसर्च प्रोसेस। आर यू विथ मी गाइस? टाइप यस इन द चैट। ये एक ऐसा स्पॉट है गाइस वेयर योर कस्टमर्स हैव जस्ट थॉट अबाउट ए प्रॉब्लम, एंड ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जहां पे यू कैन गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू एंड स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू दैट यू आर समवन हु कैन एक्चुअली सॉल्व देयर प्रॉब्लम। लेकिन आप करोगे कैसे? यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करने से पहले व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट आर द क्वेश्चंस they are asking in the buying process। वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं in the top of the funnel। बहुत सारे टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ, आंसर द पब्लिक पे जाओ, आप एक लोगो मेकर हो। क्या आपको पता है लोगो आइडिया फॉर स्टार्टअप 10,000 लोग इंटरनेट के ऊपर खोज रहे हैं राइट नाउ। क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ लोगोस 1 लाख के आसपास लोग इंटरनेट के ऊपर ढूंढ रहे हैं। डू यू नो दैट अगर आप एक लोगो मेकर हो ना, ठीक है, इफ यूर लोगो मेकर, लोगो फॉर स्टार्टअप्स, टाइप्स ऑफ लोगोस, ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपके कस्टमर्स इंटरनेट के ऊपर पूछ रहे हैं एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग देम एट ऑल। बट डोंट वरी गाइज, आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं एंड दे आर ग्रैबिंग देयर अटेंशन। जो हाई टिकट क्लाइंट होता है ना, दे स्टार्ट देयर प्रोसेस बाय डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि उन्हें पता है कि दे आर नॉट गोइंग टू इजीली स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज। उनके कंपनी में ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आफ्टर डूइंग ए 3 weeks ऑफ रिसर्च ओनली दे विल ऑनबोर्ड ए वेंडर। तो उनका जो रिसर्च मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, you have to make a list of all the questions and start attracting them। आज के डेट पे डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन कोचिंग इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स, ये सारे
टॉप ऑफ द फनल कंटेंट पे हमारे कंपनी का आर्टिकल टॉप 3 में रैंक करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी 2021 टाइप करो, गूगल के टॉप 2nd या 3rd पोजीशन में ही मिलेगा आपको। बिकॉज वी हैव लर्न्ड एंड वी आर सीरियस टू डू बिजनेस, क्योंकि हमें पता है देयर हैज टू बी एंगेजमेंट एंड फोरप्ले बिफोर मैरिज, राइट? समझ रहे हो गाइस? आई होप गाइस द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अगर आप एक सीरियस बिजनेस ओनर हो, यू हैव टू लर्न हाउ यू कैन इंप्लीमेंट दिस वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग इन योर बिजनेस। एंड गाइस, अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस लीडरशिप का लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इफ यू आर ए फ्रीलांसर और आप ग्रो नहीं कर रहे, अगर आप एक एजेंसी ओनर हो, एक इनकम सीलिंग में फंसे हुए, लग रहा है कि यार मैं खुद के बिजनेस में खुद ही एम्प्लॉय बन गया, यहाँ पे एक एजेंसी ओनर हो, 6 फिगर से 8 फिगर स्केल करना चाहते हो, नो मैटर हु यू आर, we are the people, those who will be giving you the right knowledge, right mindset, right strategies and right method step by step, ताकि आप अपना ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप अपना ड्रीम कंपनी बिल्ड कर सको अराउंड द डिजिटल मार्केटिंग स्पेस। वी आर ए कंपनी गाइस जहां पे हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का स्क्रैच से लेकर के सिर्फ स्क्रैच से लेकर के हायर लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन नहीं सिखाते, बल्कि हम डिजिटल मार्केटिंग स्किल के अराउंड किस तरह से आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो विथ अ रॉक सॉलिड माइंडसेट, ये भी आपको हैंड होल्डिंग तरीके से, लाइव क्लास के तरीके से, राइट, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू आपको हम सिखाएंगे, एंड दैट विथ लाइफ टाइम मेंटोरशिप सपोर्ट। दैट मीन्स ये जो 4-5 महीने का ये जो विगोरस कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा ना, 4-5 महीने के बाद भी आप हमारे पूल में रहोगे, जहां पे आप अपने बिजनेस को हमारे से टाइमली गाइडेंस, कंसल्टिंग, एडवाइसेस लेके आप ग्रो कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट रीच योर फिनिशिंग लाइन। अगर आप रियली सीरियस हो, अगर आप एक रियली सीरियस हो एंड आप समझते हो कि यस, नॉलेज कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर business and career, then click on the link below and download the syllabus and book a counseling directly with us. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.